Okay, let's begin with this leadership. Now, what is leadership? First, you have to understand this. Now, leadership is a way where people not only follow you, they agree with you, and you are able to direct them all to a purpose. This is generally of many kinds. Like autocratic was pick the rod, everybody follow me, otherwise I'll throw. Autocratic leadership. Democratic, everybody will select me, आप लोग मुझे चुनिए, मैं आपको नेतृत्व दूंगा. डेमोक्रेटिक लीडरशिप. एक आती है लेसेस फेयर, ओपन लीडरशिप, जिसका मतलब होता है सबको मौका है, जो इसमें से चुन लिया जाए, जो अपने को प्रभावशाली रूप से दिखा दे, वो लेसेस. इसी में एक जुड़ती हुई लीडरशिप आती है, लीडरशिप बाय पोर्टफोलियो. लीडरशिप बाय पोर्टफोलियो का मतलब होता है जो हमें पद दिया जाए उसको हम भली भांति करें. वी आर एबल टू डू इट प्रॉपरली. दैट इज लीडरशिप. In armed forces, it is generally in SSB, it is open leadership. That is, leadership is open to all to express. कैसे डेवलप करोगे? पुरानी दोस्ती तो है नहीं कि सब लोग ने वोट कर दिया, आपको मॉनिटर बना दिया, और ना ही यहाँ पे इतनी फ्रीडम है कि डंडा लेके सब लोग से मनवा लिया, ये भी नहीं है. ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने व्यक्तित्व से समझदारी दिखाएं, लोगों से जुड़ने की कला दिखाएं. इफ यू आर एबल टू शो अंडरस्टैंडिंग, यू आर एबल टू शो दैट यू आर एबल टू कनेक्ट विद पीपल. टॉक पोलाइटली, नॉट टू मच, बट लिटिल एट लीस्ट. नेक्स्ट, टाइम टू टाइम पार्टिसिपेशन में खुद आए. ये नहीं कि आप समझदारी तुम लोग करो, मैं पीछे देख रहा हूं. दिस इज नॉट लीडरशिप. बी पार्टिसिपेंट. और पार्टिसिपेट करते समय लॉजिकल पॉइंट्स दें, बिकॉज लॉजिक कनेक्ट्स विद ऑल. सब लोग लॉजिकल होंगे. अब आप बोलोगे सर कभी कभी कोई लोग लॉजिकल नहीं होते. अरे यार, घर के अंदर इलॉजिकल लॉजिकल ड्रामे कर लेंगे, पर समाज के अंदर किसी की हिम्मत नहीं कि वो इलॉजिकल होके लीडर बन जाए. कैमरे लगे हों अभी हर पॉलिटिकल लीडर के यहाँ, और एक एक चीज उनकी लौट जाए तो अपने आप लॉजिकल हो जाएंगे, बिकॉज दे विल फियर द जनरल मासेस एंड दे विल बिहेव नाइसली. आपके घर में कोई इलॉजिकल है, वो इसलिए क्योंकि उसको मजा मिल रहा है कि लॉजिकल होके भी उसका काम चल रहा है. प्रभु आपकी कृपा से मेरा काम चल रहा है. यस और नो, वो काम चला रहा है, तो लॉजिक किनारे रख के बैठा है और जो चाह रहा है कर रहा है. बात जब आ जाती बाहर तो लॉजिकल हो जाता है. तो आपको परेशान किया क्योंकि लॉजिकल इधर है नहीं, पर उधर लॉजिकल हो गया, तो ड्रामे चल रहे हैं. तो नाउ व्हाट इज इट? दिस इज नॉट कॉन्सिस्टेंट लीडरशिप. ये डिस्टर्बिंग लीडरशिप. इससे आप क्या हो रहे हैं? डिस्टर्ब हो. अगर यही चीज एक फौजी वातावरण में हो कि कोई कुछ बोलता है बाद में कुछ बोल देता है, क्या होगा? बंदूक लेके सिपाही गोली ठान देगा, ले हैप्पी बर्थडे टू यू. बट रियलिटी क्या है? हम लोग कई बार वी टॉलरेट ऑल दिस ऑल्सो. वाई? बिकॉज वी हैव ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव. बड़े ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं, कम बर्दाश्त कर. बट रियल में जब एसएसबी में आप जाते हो तो वहां जीडी में लॉजिकल लीडरशिप अकेले चलती है और कुछ नहीं चलती. लॉजिक बोलेंगे, जीटीओ भी सुन रहा है. लॉजिक बोलेंगे, ग्रुप भी एग्री करेगा. आपका अगर दुश्मन भी आपका गलत बोल रहा है पर आप लॉजिक बोल रहे हैं, तो बाकी लोग आपकी सहमति देके आपको लीडर बना देंगे. मेंटली वहां कोई माला नहीं चढ़ने वाली. They will not be garlanding you, but they will make you leader, and the GTO will see that they will agree more to you than to the other person. So you have understood what is logical leadership. Whenever you are using knowledge properly, you are thinking for all, and you are thinking for solutions, but you are appreciating everyone, but also appreciating the right thing. Now it comes, कोई गलत चीज बोल रहा है तो क्या करो? देखिए, टैक्ट बोलता है कि गलत चीज को
जो गधा है उसको सुधारा तो नहीं जा सकता, ये मैं अपने लंबे अनुभव के बाद तो बोल ही सकता हूं, क्योंकि जो सुधरने वाला होता है वो सुधर जाता है 1 ही 2 बार, पर जो नहीं सुधर रहा है वो नहीं सुधरेगा। एंड बिकॉज ही इज डेवलप्ड इट एज अ हैबिट, so when a person becomes habitual, it becomes his personality, or our personality or any personality. So what is very important, जब कोई गधा आपको जीडी में भी अपोज करता है, आप अच्छे लॉजिकल बात से अपनी लीडरशिप तैयार कर रहे हो, एंड ही इज अपोजिंग, देन यू कैन से ओके दिस कैन बी अनदर वे टू लुक एट, बट लेट्स लुक एट दिस वे। बजाय उससे बोलो गधे हो क्या, अरे वो अपन गधा तो हमेशा मेहनत करता है कि अपने को गधा ना साबित करके शेर साबित करे, इसीलिए गधे आपको उजट किस्म के दिखते हैं। Why do we have negative politicians? Because they don't have common sense, they don't have intelligence, they have no understanding. So what they do, they use negative power, and many times they get away with it. Why? Because we have very poor law and order system. हम लोग का लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम बहुत ज्यादा नेगेटिव है, इसीलिए बच जाते हैं। अभी कोई और जगह हो तो यूके अमेरिका में criminals cannot go up to that level, they will have to learn to be wiser, they cannot run their show totally. Now look at Donald Trump, he is fighting the president thing, he is ultra rich by business, by his already established, well established business, there is no doubt. He is not trying to become president to earn money, he already is much more wealthy, he has better planes than even probably the president must be happy, but he is coming forward to develop his position, right? So what is he doing? He has to go for wiser talks. People realize that he is moody. Why is he moody? Because he is ultra rich. Right from childhood he was so. So when he had so much money, such people often get devoid of wisdom. जब ज्यादा पैसे आ जाते हैं तो जी हजूरी वाले, लाइक यू सी लैंडलॉर्ड्स, जमींदार लोग, उनमें क्या होता है, जय इंसाफ करते रहते लोग, उनके दिमाग ही जमीन पे नहीं रहते, तो वो क्या होते हैं, उजट होते, दे आर बैड, वर्स्ट। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप के कुछ लोग ऑब्जेक्ट करते, बिकॉज ही हैज enjoyed money for a long period of time, that is why somewhere his tendencies are. Why am I discussing? Because we are discussing leadership. So if he wants to become a president tomorrow, he has to sound more sensible, more systematic. What is the negative thing what people use against Donald Trump? That he is what? What is he? He's moody. Sudden decision making. That is what it is. And what about the others? They are supposed to be taking decision by a team. That's all. This is the projection which is going on. But otherwise, why is he so moody? Because he has lived in a pampered condition. Any one of you having a very pampered condition, जहाँ पे माँ बाप ने बस जय जयकार किया हो, कभी आपको डांटा नहीं, आपके गधेपन की तरफ दिमाग ही नहीं लगाया हो, नतीजा क्या हुआ, आप गधे से गधे और गधे बन गए, और आप कई बार परिस्थितियों में अपने आप को ढाल नहीं पाते. बट वेयर आवर पेरेंट्स हैव राइटली स्कोल्डेड अस, हैव राइटली करेक्टेड अस एंड गिवन अस अ ब्रॉडर डायमेंशन, जहाँ पे हम लोग ने अच्छी सोसाइटी के बीच में रह के सीखा भी गलत क्या है सही क्या है, तो हमारा विजन ब्रॉडर हो गया, तो हम ज्यादा अच्छा करते हैं. और कुछ लोग अपने ही कुएं में अपने आप को मेंढक राजा मानते हैं. Why am I telling to all of you? You have to evaluate your heart and soul. Are you wise or you are otherwise? You have to think कि आप बुद्धिमान है कि आप उसके अलावा कुछ और. तो समझदार हमेशा सीखता है. इसीलिए आपसे एक दो पूछा जाता है, मम्मी पापा डांटते हैं, तो जब गलती करते हो तो बताओ कि डांटते हैं, जब छोटी मोटी गलती होती
सर मेरे को कभी मम्मी पापा ने कभी डांटा ही नहीं। वो जान गए कि संभावना है कि ये लड़का या लड़की बिगड़ गए, क्योंकि शुद्धिकरण हो गई। So what is the problem is, when a person does not get scolded, the person goes in different direction. And if the person is too much scolded, जैसे किसी के माँ बाप बहुत ज्यादा डांट रहे हैं, उसका कारण उसका क्या नतीजा होगा? द पर्सन विल हैव लेस कॉन्फिडेंस, बोलने में डरेगा, हमेशा बह करके, कभी कभी किसी के माँ बाप की टोकम टाकी ज्यादा होती, उससे डरने लगता है। पर देखिए जो भी हुआ हो, मेरे को उससे परवाह नहीं, बिकॉज यू सिटिंग द क्लास। आइडेंटिफाई तो करना है अपनी बीमारी, और सॉल्व कौन करेगा? एज आई हैव टोल्ड यू, यू आर द पेशेंट, यू आर द डॉक्टर। यू हैव टू लुक एट योर सेल्फ एंड क्योर योर सेल्फ। जो हुआ सो हुआ, आगे के लिए तैयारी करो। सो वी आर टॉकिंग अबाउट लीडरशिप। इज इट क्लियर? गुड लीडरशिप, गुड सिंपल करिए। आपको लीडरशिप का मतलब ये नहीं कि मोदी जी की तरह या योगी जी की तरह कोई शानदार भाषण देना है, बस नॉर्मली अच्छे से बोलना है, लॉजिक को अपने साथ रखना है, सबका भला सोचिए, सबका मिल के काम कीजिए, स्टोरी वाजिब लिखिए, बुद्धिमानी से लिखिए, वैट में भी अच्छे एटीट्यूड दिखाइए, एसआरटी में समझदारी दिखाइए, एसडीटी में अपनी बात लिखिए, अपनी अच्छाई लिखिए, कोई कमी है उसको आप कैसे सुधार रहे वो लिखिए। These are enough tips to improve yourself. इंटरव्यू में अपने सब क्वेश्चंस बताइए, कहीं पे वो एनालिटिकल क्वेश्चन पूछें तो उसको सोच के जवाब दीजिए। कई बार वो बोले कि ये है, घबराइए मत। देयर इज नो परफेक्ट आंसर, बट देयर इज ऑलवेज अ लॉजिकल आंसर, एंड इफ यू गिव द लॉजिकल आंसर यू आर गेटिंग सिलेक्टेड। जीटीओ में आपको ग्रुप के साथ अच्छे व्यवहार करना है, हम वाली सोच रखिए, टीम है, मैं आ गया हूं, अरे तुम कौन हो और क्यों आतंक फैला रहे हो? Why don't you mix with the crowd? Why don't you perform with the crowd? That is leadership we want. अब आप में से कुछ लोग शर्मीले बहुत, you're too shy, तो you will have to अपने अंदर ही आपको चार्ज करना पड़ेगा कि मुझे जीटी में बोलना है, हिम्मत करके बोलना है, लेक्चर में मुझे बोलना है, ग्रुप प्लानिंग में पार्टिसिपेट करना है। शर्माना है घर में जाओ, शर्माना, यहां पे तो करो कुछ। आप में से कुछ लोग हर जगह दूसरों को दबाते, कंट्रोल करो, दुश्मनी करने थोड़ी ना आए, कंट्रोल योरसेल्फ। यू आर नॉट हियर फॉर ऑट्रासिटी, वी आर नॉट लुकिंग फॉर एडोल्फ हिटलर, वी आर लुकिंग फॉर फील्ड मार्शल मैनिक शॉ, great speaker, great thinker, and great caretaker. He always used to worry for the others, and thus he was able to win many wars. I don't know if you remember that. पाकिस्तान सोल्जर्स जब बांग्लादेश वॉर हार गए थे तो उनसे पूछा गया कि क्या वजह है, तो उन्होंने बोला भाई हमारे पास आपके जैसा जनरल साहब नहीं था, क्योंकि आप हर जन के पास जाते थे, पूछते थे मच्छरदानी है, मच्छर तो नहीं काटा, खाना ठीक से मिला, सबकी परवाह करते थे। इससे प्यार बढ़ता था, परिवार बढ़ता था, जोश बढ़ता था और जीत मिलती थी। पर जब आप ऐसा नहीं करते थे, और हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ, हमारे जनरल साहब लोग ने तो हमारी कोई परवाह नहीं की, कभी आए भी नहीं देखने फॉरवर्ड एरिया। तो बहुत बड़ी बात है। इट इज लीडरशिप ऑफ कंसर्न, लीडरशिप ऑफ कम्युनिकेशन, लीडरशिप ऑफ नॉलेज। अगर आप यही पॉइंट लिख रहे हैं, कम्युनिकेशन, प्लीज, लीडरशिप ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब ज्यादा नहीं, नॉर्मल लीडरशिप ऑफ कम्युनिकेशन, लीडरशिप ऑफ नॉलेज, लीडरशिप ऑफ कंसर्न, लीडरशिप ऑफ ट्रूथफुलनेस। ऊट पटांग मत बताइए, नहीं आता है कोई बात। आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंटली हियर, ट्रूथफुलनेस। देर आर स्टूडेंट्स who could not answer 13 questions in an interview, and they said no sir, I don't know, I don't know, I don't know. There are people who have also given 21 questions, no sir, but whatever they knew they told very nicely, they got selected.
So it is not about your not knowing. It is about what you are saying should not be false. But again, if you are not knowing the basic, there is a problem. अगर कोई विभिन्न अद्भुत उत्तर आप नहीं दे पाते तो प्रॉब्लम मानते हैं, पर अगर बेसिक नहीं है तो एक प्रॉब्लम. क्लियर, नॉट क्लियर? सो ये लीडरशिप के कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? एनी डाउट्स? यस और नो? सो लीडरशिप नॉलेज, लीडरशिप ऑफ कॉन्फिडेंस, लीडरशिप ऑफ कॉपरेशन, सबके साथ कॉपरेट करिए आप. एंड लीडरशिप ऑफ ट्रूथफुलनेस बता ही चुका हूं. यस और नो? लीडरशिप ऑफ कंसर्न भी बता चुका हूं, दूसरों की परवाह करना. कॉपरेट माने मिल के काम कर रहे हैं तो अपना भी करना, उसको भी करने देना. एक और लीडरशिप ऑफ एप्रिसिएशन भी रख लीजिए. कोई अच्छा पॉइंट दिया हो तो उसको जोड़िए. डोंट ट्राई टू बिहेव लाइक आई एम द सुपीरियर, वॉट एवर आई से. इफ देयर इज अ गुड पॉइंट, लॉजिकल पॉइंट, यूज इट. बिकॉज यू हैव टू कम टू अ सम टोटल. अब आ गया इंटरव्यू में एनालिसिस, लीडरशिप ऑफ एनालिटिकल पावर. सही एनालिसिस कर लीजिए. लीडरशिप ऑफ कंसंट्रेशन लिख लो. अब वो रैपिड फायर दे रहा है, आप कंसंट्रेट, अरे मैं नहीं कर पा रहा हूं, ये भी प्रॉब्लम है. कई लोग कंसंट्रेट नहीं कर पाते. दिमाग को चलाना सीखिए. एक लिस्ट लीजिए, क्वेश्चन दीजिए. एजुकेशन के बारे में अब बोलिए. एजुकेशन में 5 क्वेश्चन लीजिए. योर फेवरेट टॉपिक, वर्स्ट टीचर, फेवरेट टीचर, योर मार्क्स, योर 10th, योर 12th. उसके बाद फिर लीजिए एक्टिविटी में ये, व्हाट आर द एक्टिविटी विच यू डिड, व्हाट इज द फेवरेट एक्टिविटी, हुज वाज योर कल्चरल टीचर. फिर आपने लिया रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हाट वाज द रिस्पॉन्सिबिलिटी विच यू डिड. ऐसे करके 4 क्वेश्चन इसमें, 4 क्वेश्चन इसमें, 4 क्वेश्चन इससे करके बना लीजिए. फिर दूसरे में अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन डाल दीजिए और फिर उसको कंसंट्रेट करके सुनिए. कितने आप सुन लेते, आपको धीरे धीरे महसूस होगा, आपको याद करने की कला आ जाएगी. You will understand that they are asking you 4 questions in education, 4 questions in sports, 4 questions in hobbies. So you will remember all the 12. But if you will panic, ये वाला question तो ये वाला क्या था ये? Don't panic, relax. Just pick the key points. Novel पढ़ते हो? Do you read novels? And if you read novel, do you remember every word of it? No. You only remember the main character, you remember the main plot, you remember the other people. But you don't remember everything. Same thing in grasping. You have to pick up the main points. Your intelligence should be so sharp that you pick up the main point. ये. और मन में धीरे से कॉन्फिडेंटली रखें. और ये 10 एक्सरसाइज जाते जाते अगर आप में से कोई 1-2 दिन में भी जा रहा है तो भी कर सकता है, क्योंकि ये आपके दिमाग की एक्सरसाइज. एंड लेट मी टेल यू, द मोमेंट यू गेट सिलेक्टेड, योर वर्ल्ड विल चेंज. सो डोंट क्राई ओवर द पास्ट. अगर आप पहले कुछ एग्जामों में नहीं सफल हुए, कोई बात नहीं, अब हुए हो, अब निकलो. व्हाट इज इट क्लियर? सो रिमेंबर ऑल ऑफ दिस. एनी डाउट्स? ओके. Leadership, effective communication. What is communication? Communication, speaking. Effective is speaking that the other person also understands. That is effective. Clear, concise, confident. Effective communication में दूसरों का पॉइंट को भी सीखना. जैसे पीपीटी करते हो तो दूसरे ने ये बोला, तीसरे ने ये बोला, उसको भी सुनो. रीड आउट इतना तो अच्छा दो ही, रीड आउट कर दिया. अब दूसरे ने मोटा मोटी क्या कहानी बनाई, किसने क्या बनाई, आपको धीरे धीरे मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल, यू विल कम टू नो, मेनली अगर एक फायर सिचुएशन, सभी फायर पे बनाएंगे पर किसी का एक्शन थोड़ा अलग अलग होगा, तो आप कैसे कंक्लूड करो? मेजॉरिटी ऑफ अस हैव डन दिस. वी कैन डू वन थिंग, वी कैन टेक दिस, ये एक्शन, वी कैन कंबाइन इट टुगेदर. बहुत अच्छा आइडिया. मान लीजिए आपको अलग अलग थीम मिली. उनने फायर पे बनाया, उसने सोशल वर्क पे बनाया, इसने ये चीज पे बनाया. मन में एनालाइज करो कौन कौन से 2-3 मिला के एक बन सकते. तो बोलो ओके, दिस, वी कैन कंबाइन दिस टुगेदर, वी कैन डू दिस. क्या है चिट्ठी का पर्पस? नॉट टू प्रूव योर स्टोरी.
The purpose of the GD is to come to a common story. अपनी स्टोरी प्रूव करने वाले सिर्फ गधे होते हैं। गधे को क्या होता है? इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। वो कभी भी लॉजिक को सुनता ही नहीं है, उसका इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उस पर हावी रहता है। वो सोचता है मेरी सुनो। वो जोक सुना है आपने कि एक बार गधे और बाघ में लड़ाई होगी। देयर वाज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द डंकी एंड द टाइगर। द डंकी सेड ग्रास इज ब्लू, द टाइगर सेड ग्रास इज ग्रीन। As a result of which the conflict went on. He said, "Bhai, grass is green, tiger." Donkey was saying, "No, grass is blue." So it was decided we should go to the lion. So they went to the lion. शेर के पास गए कि भैया वो हरा बोल रहा है, ब्लू बोल रहा है, ये ब्लू बोल रहा है, मैं बोल रहा हरा। तो डंकी ने तुरंत कहा, डंकी हमेशा अपनी बात मनवाने के लिए आगे ही रहेगा क्योंकि उसको मालूम है सफर्स। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बड़ा तगड़ी साइकोलॉजिकल डिफेक्ट होती है। इट इज अ मेंटल इवैल्यूएशन। बहुत देर में इसका सॉल्व होता है, तब तक बहुत देर हो चुकी है। बट इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में उसने बोला मेरी मान लो, वो बोल रहा है नहीं। तो लायन से उसने तुरंत डंकी ने बोला सर ग्लास इज ब्लू, मैं कह रहा हूं ग्लास ब्लू है, आप टाइगर बोलता है ग्रीन है, आप इसको दंड दो। लायन ने बोला बिल्कुल दंड देंगे। तो उसने बोला टाइगर फॉर 10 days यू विल नॉट स्पीक। डंकी वाज वेरी हैप्पी, ही वेंट अवे। देन टाइगर केम फॉरवर्ड। तो टाइगर से पूछा गया क्यों भाई? टाइगर ने बोला कि आपने मेरे साथ न्याय किया। यू हैव गिवन मी पनिशमेंट व्हेन यू नो ग्रास इज ग्रीन। ही सेड नो, यू आर रॉन्ग, यू आर आर्ग्यूइंग विद द डंकी। गधे के साथ आप बहस लड़ा रहे, इसलिए मैंने आपसे कहा 10 दिन शांत। सो इट इज नॉट अबाउट प्रूविंग योर सेल्फ, बट ओनली द पीपल हु प्रूव देमसेल्फ आर द पीपल हु आर रॉन्ग मोस्टली। सो स्पीक विद राइट अटर्स, स्पीक कॉन्फिडेंटली, बट डोंट बॉदर टू मच टू प्रूव योर सेल्फ। बी कॉन्फिडेंट ऑफ योरसेल्फ। इज इट क्लियर? अगर कोई चीज कुछ पूछे तो एक एग्जाम्पल दे दो, पर चिढ़ो मत कि वो मान नहीं रहा है। गधे कहां मानते हैं? एंड लेट मी टेल यू, इवन बी वेरी वेरी केयरफुल। जैसे फौज सिलेक्शन करने में आपको केयरफुली एनालाइज कर रही है, इसी तरह आप जिंदगी में कभी भी कोई साथी चुने तो केयरफुली एनालाइज करिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो जिस प्रकार से फौज अगर गधों को सिलेक्ट कर लेगी, परेशान हो जाएगी, वैसे आप भी परेशान हो जाएंगे। सो देयरफॉर विजडम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। एनी डाउट्स? ओके, बात समझ में आ गई। इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन विच गिव्स गुड एग्जाम्पल। कम्युनिकेशन जो अच्छे टोन में बोला जाए, कम्युनिकेशन जो अच्छे से रिसीव किया जाए, दैट इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन। पोलाइटली इंटरव्यू में अच्छे पोलाइटली बोलना है, पीबीडीटी में आवाज ठीक से बोलनी है, फिर बाद में कम्युनिकेट जीडी करते समय कुछ पॉइंट्स याद रखने। अगर आप लोग कुछ पॉइंट्स भी ध्यान रखो और आप लोग समझदार हो तो आप सिलेक्ट होगे होगे होगे। और अगर आप कुछ पॉइंट्स याद नहीं रखोगे तो आप सिलेक्ट शायद नहीं होगे, क्योंकि आप क्रूशियल जगह में नहीं करो। आप शादी में गए हो तो आपको शादी के फंक्शन में पार्टिसिपेट करना है तो ड्रेस शादी के अनुसार पहनी। पर अगर आप ग्राउंड में गए हो और खेलने गए फुटबॉल, वहां दूल्हे की ड्रेस पहन जाओगे या कुर्ता पजामा पहन जाओगे तो फुटबॉल कौन खेलेगा? सो राइट प्लेस, राइट टाइम, राइट एक्शन, राइट ड्रेस, राइट बिहेवियर, दैट्स इंपॉर्टेंट। गॉट इट? क्लियर? एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड एंड थिंक इफेक्टिव। नाउ इनिशिएटिव एंड प्रोएक्ट। इनिशिएटिव कुछ लोग सोचते हैं पहली बार बोलना, नो। अगर आपको अच्छा मौका मिले, क्योंकि सभी लोग जब कूदते हैं इनिशिएटिव के लिए पहले बोलेंगे तो वहां क्या होता है? क्योस खड़ा हो जाता है, कंफ्यूजन खड़ा। तो क्या होता है? आप बोल भी नहीं पाते हो और लड़ाई होने लगती।
इनिशिएटिव का मतलब होता है पहल करना, अपने आप से आगे आके बोलना। आप दूसरे स्पीकर हो सकते हो, तीसरे हो सकते हो, पर कभी भी आप ऐसा मत करो कि आप क्या करोगे, आप यू गेटिंग द पॉइंट, कि आप गलत बोलते हो। आप बोलो ओके दिस व्हाई नॉट वी डू दिस, इनिशिएटिव। प्रोएक्टिव का मतलब होता है दूर की, खुद सोचो क्या करना, दैट इज इट। प्रोएक्टिव, टेक इनिशिएटिव, बी रेडी टू स्टेप फॉरवर्ड विदाउट वेटिंग फॉर इंस्ट्रक्शन। ठीक है, इज इट क्लियर? आगे आइए, करिए। गुड, गॉट द पॉइंट। इनिशिएटिव समझ में आ गया? यस। और प्रोएक्टिव माने थोड़ा आगे आइए, ये नहीं कि पीछे बैठे हुए हैं, मेरे को किसी ने बोला ही नहीं तो मैं आया ही नहीं, मुझे फिर वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दिखाई देती। जो लोग दूसरों के कहने का इंतजार करते हैं, हमेशा कॉम्प्लिकेटेड थॉट प्रोसेस रखते हैं कि आपने बोला नहीं तो मैंने किया नहीं। भाई जिंदगी इतनी छोटी है, आप बोल लो, आप ही बोल लो। ये कौन सा मूड बना के बैठे हो? व्हाई आर यू नॉट गोइंग टू डू इट? सो दिस इज ऑल इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, दिस साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। और क्योर कौन करेगा? तुम, कोई और नहीं सिखा सकता अगर खुद सुधरना नहीं चाहते। और अगर सुधरना चाहते हो तो सुधर जाओगे, नहीं सुधरना चाहते हो तो फिर भगवान बचाए तुम्हारे को, जो भी करो करो। गॉट इट, नॉट गॉट इट? लेट्स गो फर्दर। डिसीजन मेकिंग में आपको पढ़ा ही चुका हूं। डिसीजन मेकिंग में आपको कभी भी निर्णय लेना है तो तुलनात्मक फटाफट करना पड़ेगा। मुझे कुश्ती के लिए एक आदमी चाहिए, एक पतला आदमी मिल रहा है और एक थोड़ा हेल्दी मिल रहा है, किसको लेना चाहिए? हेल्दी को। कुश्ती करानी कि हवा में उड़ाना? यस और नो? भाई बात सही है कि नहीं? मैं सही कह रहा हूं नहीं कह रहा? किसी को ऊपर बिल्डिंग में बेचना है ताकि वो जाके दरवाजा खोल दे, भारी आदमी को लेंगे कि हल्के को लेंगे? हल्के को, जल्दी वो चढ़ जाएगा, जाके खोलेगा। तो डिसीजन मेकिंग हैज टू बी वेरी लॉजिकल। कभी भी डिसीजन लेते समय फट से देखा करो पर्पस क्या है, एंड द मोमेंट यू विल डू इट, यू विल डू ब्रिलियंट। अपने पे यकीन कभी नहीं छोड़ना। मैं यहां तुम्हें ज्ञान देने नहीं बैठा हूं, पर तुम्हें जगाने बैठा हूं। आई एम नॉट हियर टू टीच यू नॉलेज, बट टू वेक अप योर नॉलेज। यू ऑल हैव सीन इट। इतनी पिक्चरें देख लिए हो, इतनी रील रोज देखते हो, सब कुछ तुम्हें मालूम है, पर गधे के माफिक सब हजम करके बैठ गए। ये टाइम है हजमे के हिसाब से आगे बोलो, करो। Getting the point? So you don't lack any knowledge. You see, but you have not either not decoded it properly. मूवी में हीरो जो बनता है उसमें कुछ तो विशेषता डाली जाती है, तो वो विशेषता तुम्हें समझ में भी आती है। तुम अपना स्कूल इतनी दूर तक पढ़ के आए हो, इनिशिएटिव लिया था? बिल्कुल लिया था। नहीं क्या हवा चली गए थे, उड़ के चले गए? कई बार आगे जाना पड़ा। बातें की थी टीचर से, की थी दोस्तों से, की थी। हिम्मत से खेले थे, खेले थे। स्टेमिना था, अगर स्टेमिना ना होता तो एग्जाम ना पास कर पाते। मेंटल स्टेमिना था, हाँ था। डिटर्मिनेशन थी, हाँ थी। नहीं तो एग्जाम छोड़ देते, बोले मैं पेपर दे दिया बस हो गया। यू हैव डन, एवरी क्वालिटी इज देयर इन यू। एडजस्ट किए थे। स्कूल में 10 दोस्त बैठते थे, साथ में बैठते थे। उस स्कूल में कई बार आगे आके कुछ बोलते थे। सोशल इफेक्टिवनेस भी। अंडरस्टूड, नॉट अंडरस्टूड? कई बार तुम्हारे बैग में अचानक प्रोजेक्ट में कोई चीज टूट जाती, तुम तुरंत गम लगा के ऐसे जुगाड़ से जोड़ देते। हाँ या ना? रिसोर्सफुलनेस था, इफेक्टिव इंटेलिजेंस था। कई बार पेन लीक कर जाता था या पेन लिखना बंद हो जाता, बॉल पेन फूकते थे। हाँ या ना? क्यों फूकते थे? जुगाड़ लगाते थे कि काम कर लो ऐसा। सो वेयर इज द प्रॉब्लम? यू हैव डन इट ऑल, बट यू हैव टू डू इट। डिसीजन मेकिंग का टीम वर्क वेरी इंपॉर्टेंट। आप में से कुछ लोग, जो लोग आई एम नॉट अवेयर if you have taken coaching from anywhere, or you picked up from YouTube, or you picked up from somebody who's cooked half cooked meal,
देखिए, कच्चा खाने में नुकसान नहीं है, पक्के में नुकसान नहीं है, पर आधे कच्चे पक्के में बहुत नुकसान। कच्चे में हमारा पेट तैयार होता है, क्या खा सकता है क्या नहीं, नहीं तो थूक दे। और पके में वो अच्छे से पाचन कर लेता है, इट इज एबल टू डाइजेस्ट। बट आधे पक्के कच्चे में स्टमक भी कंफ्यूज हो जाता है कि क्या करना है। सो व्हेन यू गेट हाफ नॉलेज फ्रॉम हियर एंड देयर, यू आर ऑलवेज गोइंग रॉन्ग। फुल नॉलेज लो, और नॉलेज को डोंट फॉलो इट एज अ भक्ति भाव, फॉलो इट एज अ अंडरस्टैंडिंग फॉर योरसेल्फ। समझो क्यों ये बोल रहा है, व्हाई इज ही सेइंग। और तुम वहां जा क्यों रहे हो फौजी अफसर बनने की? तो फौज में वो क्या देखेंगे? लंबे से बाल हो, अच्छा सा फिगर हो, बड़े डोले शोले हो, मॉडल टाइप दिखते हो, ये देखते हैं? नो, बिकॉज दे आर नॉट सिलेक्टिंग यू फॉर ग्लैमर इंडस्ट्री, दे आर सिलेक्टिंग यू फॉर आर्म फोर्सेस। वो देखेंगे तुम अच्छे बोल लेते हो, स्मार्टली बिहेव करते हो, नॉलेजफुल हो, हाँ या ना? ये चाहिए टीम वर्क, वर्क हार्डिंग, लीड विदाउट बीइंग डोमिनेंट एंड सपोर्ट। सबको मिला के चलिए, सपोर्ट करिए, दैट्स इट। नेक्स्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी लीजिए। रिस्पॉन्सिबल लोग ऑटोमेटिकली लीडर होते हैं। अब रिस्पॉन्सिबल ये है कि जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि कल ये करना है, वो उसने याद रखा ये मुझे कल करना, और वो पहले से याद रखा, रात में भी सोचा, उसके बारे में तैयारी भी कर ली। वाह, अरे वाह, ये तो प्रोएक्टिव भी है, इनिशिएटिव भी ले रहा है, रिस्पॉन्सिबल। अगर हम आपको एक स्टोरी दें कि डॉक्टर पे बनाओ, और आपने वो डॉक्टर पे एक शानदार, प्लीज पे अटेंशन ऑल ऑफ यू, डॉक्टर पे स्टोरी बनाओ, और तुमने एक डॉक्टर पे इमेजिन किया कि वो प्रोएक्टिव है, वो अच्छे से पहले तैयार कर ले ताकि मरीज को दिक्कत ना हो, दवा भी रहे, और वो सिस्टमैटिक बना लिया ताकि एक डॉक्टर जाएगा तो दूसरा आएगा। तो तुमने रिस्पॉन्सिबिलिटी को गंभीरता से लिया, you have taken your responsibility as serious. So what have you done? You have made everything. You are proactive, you are intelligent, you have taken initiative, you have created teamwork, you have shown adaptability. Everything is covered in responsibility. The people who have done responsibility in the school, class monitor, house monitor, yes, I'm talking about all of you. Class monitor, house monitor, school captain, they are aware that responsibility has made them multi-talented. वो 10 प्रकार से तरीके से सोच ही लेते हैं। सो रिमेंबर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमेशा काम के प्रति जिम्मेदार, घुस जाओ उस काम में मन लगा के। ट्रिप प्लानिंग कर रहे हो, मन लगा के करो, और मन लगा के दूसरों की तौहीन के लिए नहीं, नॉट टू इंसल्ट अदर्स, बट टू गेट इट डन इन नाइस वे। अगर आपको किसी का आइडिया अच्छा लगे, आपने डोंट सफर कॉम्प्लेक्स कि यार मेरा आइडिया नहीं है, उसका है, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लान अच्छा होना चाहिए। आई थिंक दिस गुड आइडिया, आई थिंक वी शुड चेंज माई आइडिया एंड यूज दिस आइडिया। दे विल से वंडरफुल, दिस गाय इज ब्रिलियंट, क्योंकि वो काम पे ध्यान दे रहा है। कुछ लोग बनावटी में, मैं अच्छा दिख रहा हूं, अच्छा दिख रही है, अच्छा लग रहा है, वही उसी पे मार्केटिंग कर लो। मार्केटिंग वाले लोग फर्जी होते कि नहीं होते? और इसी के अगर वो मार्केटिंग के साथ साथ जेन्युइनली अच्छे हो तो और अच्छे हो जाते हैं। यस और नो? इफ यू आर हैविंग गुड इंटेंशन एंड यू आर लुकिंग गुड ऑल्सो, oh my god, awesome. But you have bad intention, but you want to look good, you are double standard and you are a complete chaos. On the long run, you will suffer most. Short run, you may gain, but on the long run, you are going to be a loser. So please change your mental approach to this. अंडरस्टूड? एडेप्टेबिलिटी है। अब कोई जन है, आप बोलोगे भैया ये बगल में बैठा है और ये मंजन नहीं करके आया, आप बदबू आ रही है। अब उस समय आपको परफॉर्म करना है ग्रुप डिस्कशन एंड यू हैव ऑब्जेक्शन, यू गो एंड वॉश योर फेस। नाउ हाउ फनी, you are staying for a short time and you are trying to create problems. The problem is in you.
You have less tolerance, less stamina, less thinking. So I am giving you extreme example. But समझ रहे हैं अडेप्टेबिलिटी में क्या है? तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकते हो? तुम्हारी ऐसी तैसी जब बात हो रही है तो हो रही है. तुम मुझसे ऐसे कि तुम कौन से तोप निकल के आए हो? कोई वॉल्केनो से निकल के बाहर डायरेक्ट आए? नो. Why does this attitude come from? Because you learned from your parenting, you learned from a neighborhood, you learned from a number of places, and you need a kick in your butt. One day you'll get it properly. That will be the time when you learn that I was unnecessarily arrogant. लोग बोलते हैं ना रावण का विनाश क्यों हुआ? मैं कुछ गलत नहीं किया रावण ने, अगर ईमानदारी से देखा जाए. बस एक गलती की, अब बहन से मिसलीड हो गया. बहन ने हवा चढ़ा दी, भाई साहब बेवकूफ की तरह चल पड़े. समझाते अरे छोड़ो, शादीशुदा है, क्यों पीछे पड़ी हो? संपूर्णका को समझा भी तो सकते थे. चल दिए. वेरी नाइस मैन, वेरी इंटेलिजेंट मैन. He respectfully kept Sita ji in proper place. Everything fine. But the only problem, arrogance. And probably some people say he was supposed to die in his hands. That is why. Arrogance destroys. And घमंड आता कहां से? फर्जी लोगों की संगत. फर्जी जेन्युइन लोग कभी नहीं. यू सी रतन टाटा इज पास्ड अवे, सो हम्बल. कितने जमीनी है, कितने विनम्र है. अंबानी इसको देख लीजिए, अडानी जी को देख लीजिए, कितने विनम्र है, कितने समझदार है. कुछ लोग बनावटी करते हुए छोड़ दिए, पर वैसे कितने हैं. Am I right? So if you are better, you will always be. So adaptability वहां से. Be polite, be understanding. वैरायटी तो मिलेगी, लीडरशिप तो उसी में प्रूव करेगी. सेल्फ कॉन्फिडेंस. अगर आप सेल्फ कॉन्फिडेंट हो, पहले तो सेल्फ कॉन्फिडेंस मीन्स नो रॉन्ग नॉलेज, कंप्लीट राइट नॉलेज. सेकेंड, once you have the knowledge, then you don't fear. You have said it. पर अगर कोई कहे कि ये शायद गलत है तो बोलो ओके, आई विल अडैप्ट, आई विल रीवेरीफाई एंड गेट बैक. डरने के लिए नहीं, बट एज अ कंफर्मेशन. यस और नो. अगर वो डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट, सर कैसी बात कर दी, मैं ही सही हूं, ये भी मत कही. मान लीजिए आप में से किसी ने कहा ये गलत है, तो बोला मैंने तो यही पढ़ा था, यही था. तो बोले नहीं ये गलत है. बोला ठीक है, फिर एक बार चेक कर लेंगे. ये अप्रोच कितनी अच्छी है. इसका मतलब ये नहीं कि मैं डर रहा हूं. हो सकता है कोई नया बदलाव हुआ, मैंने तो 4 दिन पहले पढ़ा था. गेटिंग द पॉइंट. सो दैट कैन बी देयर. सो एनी नॉलेज इज नॉट फॉर एरोगेंस. Knowledge is always for use. And if somebody objects, why not? You have Google in your hand, verify it. किसी ने गलत तो नहीं बोला आपसे. Do that. Show confidence in your ideas and acts. Display assurance in handling difficult tasks. फिर आइए मोटिवेशन एंड पॉजिटिव एटीट्यूड. सेल्फ मोटिवेटेड होना है, मुझे अच्छा करना. आपने स्टोरी में लिखा एक लड़का था, वो दुखी हो गया, उनके पापा ने उसको समझाया. तो अब हम पापा को थोड़ी ना एडमिशन लेना चाहते, हम तो लड़के को लेना चाहते. पर अगर आपने ये लिखा है कि देयर वाज अ बॉय, ही वाज बड़ा डरा हुआ था, फिर पापा ने उसको बताया, तो वी नो दैट यू आर नॉट सेल्फ मोटिवेटेड. पर एक लड़का था, वो उसने किया, हारा, उसने अपने आप सोचा गलती क्या हुई, फिर उसने बोला आई विल ट्राई. सेल्फ मोटिवेशन. सेल्फ मोटिवेशन एक सोच है, सेल्फ मोटिवेशन एक एटीट्यूड है. टाइम टू टाइम अपने को फिट करना. देयर आर सम पीपल लाइक आई ऑल्सो. वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग इज रुक जाना नहीं तू कहीं हार के. नाउ दैट सॉन्ग इटसेल्फ व्हेन यू लिसन charges you up. There are some songs which will charge you up. हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे, charges you up. 4 दोस्तों के बीच में आप गाना सुनिए, उसकी मस्तों के झुंड, मजा आ जाता. मेनी टाइम मेनी सॉन्ग्स इंस्पायर. फ्रेंड्स के बीच में बैठे हो, यारी है ईमान मेरा, गाने लगे सब लोग, एंड लुक एट हाउ यू विल फील फ्रॉम योर हार्ट. ब्रिलियंट. हम लोग आर्मी में भी बहुत सारे वर्ड गाने गाते हुए, ग्रुप सॉन्ग गाते.
कई बार मुझे अपनी आर्मी के कई दोस्तों के साथ गाना गाने में मिला, एंड वी यूज्ड टू सिंग विद द ऑपोजिट टीम. जब गेम खेलने जाते थे वी यूज्ड टू सिंग, देखें जरा किसमें है कितना दम. गाना तो गाना है, पर इंस्पिरेशन अंदर आना है. Inspiration is to go there. So this all gives motivation. These are all techniques to motivate yourself. No Hanumanji, no Allah, no other people are coming for motivation. It is all within you. You go by the right theories of Swami Vivekananda or the other people who are intelligent or superb. They say you are part of the God himself. You have devil inside also. You have God inside. Which you use most, so you will be. I also want to tell you, all of you, something. Some people are gentlemen, or ladies who are gentle ladies, very polite. If you see the godly image which was created by the artist of olden times, जब पुराने सनातन धर्म में भगवान की आकृति बनाई गई थी, जो कि कई लोग बोलते हैं ये काल्पनिक, इमेजिनेटिव, तो उसमें दो पहलू बड़े खूबसूरत बनाए. टू ब्यूटिफुल थिंग्स हैव बीन एडेड. वन ब्लेसिंग एंड द अदर वेपन. हनुमान जी भी ब्लेसिंग कर रहे हैं कि, और बगल में गद्दा भी लेके खड़े, गदा. बताएं तुम्हें. इसी तरह शिव जी इज ऑल्सो ब्लेसिंग त्रिशूल. राम जी ब्लेसिंग धनुष. विष्णु जी ब्लेसिंग चक्र. एम आई राइट और नॉट? क्या है उन्हें? कृष्णा ब्लेसिंग चक्र. एवरी गॉड हैज गॉट two messages which you should learn. One, that we are going to be good to the good people, but for the other we will fight it. So if you develop this, your self-motivation will be fine. Now fighting doesn't mean get aggressive and dangerous. It means putting your point across. Fighting doesn't mean to snatch somebody's mouth, to charge on somebody. No. Fighting means to say our point and convince. And that also in extreme when too much time comes. So you should have a fight back attitude. So never surrender. Never surrender doesn't mean be foolish. Never surrender means a सोच कि भाई ठीक है, अभी मेरा समय खराब है, सही समय आने दो. ये भी never surrender approach. When a person has this approach that okay, my time is bad, I'm going to bear it, but when my time will come, then I'll do. This is army approach. We are wanting such army. We want Ashoka before Kalinga, not after Kalinga. जो अशोक था बहादुर, बोलता दोस्त बनो नहीं तो फिर लड़ो, वो चाहिए, क्योंकि फौज उस पर ही चलती. हम वी आर कंसिडरेट, बट वी डोंट वर्क लाइक नेगेटिव पुलिस. पुलिस भी अच्छी होती है. जो अच्छी पुलिस है वो होती है कि प्रॉब्लम सॉल्व करे. नेगेटिव पुलिस, उनका सिस्टम ही बिगड़ा. Politicians have destroyed the police. Otherwise, police is also a good force. Why they have destroyed? There is no proper revenue coming to them. There is no proper living style for them. There is nothing. The corruption is the way to earn any other revenue, which is from the meager approach. And it has become a system. But in armed forces, we have a good way of life, and that is why you can live with respect. Is it clear? Awareness and observe, very important. You should be aware, observe. अब आपको GTO टास्क में ये दिख रहा है, वो दिख रहा है, आपने दोनों को देख लिया, सॉल्व कर लिया. अवेयरनेस एंड ऑब्जर्वेशन. इमोशनल स्टेबिलिटी, दिमाग को ठंडा रखो. While I am taking a class, I find some people having poor attention level. Why? Emotions. Your mind runs you here and there. Come on, keep focus for a certain period of time and complete emotion study. Is it clear? Then we come to integrity and honesty. Whatever you say repeatedly, you are completing it. That is honesty. कभी यहाँ बोल रहे कुछ, वहां पे बोल रहे कुछ, you are contradicting. Lack of honesty. Have good moral value. Why?
What is moral values? Moral values create confidence in you. सच बोलने से आपके अंदर आत्मविश्वास आता है, झूठ बोलने से आपके अंदर डर पैदा होता है। तो हमेशा याद रखिए, मॉरल वैल्यूज का कोई बड़ा भाषणबाजी नहीं है। इट इज ऑल रिलेटेड टू गिविंग यू कंसिस्टेंसी, करेज एंड मोटिवेशन। एम आई राइट? लास्ट इज फिजिकल एंड मेंटल स्टेमिना। रिमेंबर, फिजिकल स्टेमिना इज ऑल्सो डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन मेंटल स्टेमिना। अगर आपका मन मजबूत है तो आप दौड़ लो। आप 5 किलोमीटर दौड़ना है, यकीन मानो मैं भी एक धावक रहा हूं, गुड रनर, एंड in the running, after half a kilometer or 1 kilometer, the feeling of leg is zero, because the blood circulation makes it that everything is just continuing on. It is the mental mind which completes that 5-meter run or more. And the moment you stop and your blood circulation stops, your leg become extra heavy, बहुत भारी हो जाता है। Am I right? So it is mental stamina is to physical stamina. Is it clear? So I hope you've got all these traits. We'll be sending you other things also. Thank you very much. Jai Hind.